बिगिनर का एनिमी नंबर 1, भावनाएं। फेक ब्रेकआउट का सबसे बड़ा हथियार आपकी भावनाएं हैं, खासकर फोमो। अगर अभी नहीं खरीदा तो ब्रेकआउट मिस हो जाएगा। रिटेल ट्रेडर इसी वजह से ब्रेकआउट कैंडल के बीच में एंट्री लेता है। बिग प्लेयर्स यही चाहते हैं। बिगिनर को अपनी आंखों को कैंडल पर और अपने दिल को शांत रखना चाहिए। इमोशन फ्री ट्रेडिंग कभी भी फेक ब्रेकआउट में ट्रैप नहीं होती। बिगिनर मिस्टेक, शुरुआती ट्रेडर्स रेजिस्टेंस लाइन देखते ही एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन ब्रेकआउट सिर्फ रेजिस्टेंस लाइन तोड़ने से नहीं होता। ब्रेकआउट के लिए यह सब कंफर्म होना चाहिए। ट्रेंड डायरेक्शन, जब ब्रेकआउट होता है तो ट्रेंड को देखना भी जरूरी होता है। जैसे अगर मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है और किसी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो वो एक रियल ब्रेकआउट होता है जिसके रिट्रेसमेंट पर आप बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो ज्यादा चांस होता है कि वो ट्रैप हो। इसीलिए ट्रेंड के ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड ले रहे हैं तो कम लॉट से ले। अगर ब्रेकआउट पर बहुत बड़ी कैंडल बन रही है तो मत बाय करो, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होगा, रिस्क रिवॉर्ड खराब होगा। कैंडल विक बन सकती है, प्राइस उल्टा आ सकता है, ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। रिटेल ट्रेडर इसी बड़ी कैंडल में फंसता है। प्रोफेशनल ट्रेडर इस कैंडल के क्लोज और रिटेस्ट का इंतजार करता है, फिर एंट्री लेता है। फेक ब्रेकआउट अवॉइड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बिगिनर रूल, ब्रेकआउट पर एंट्री नहीं, ब्रेकआउट के बाद एंट्री करे। ब्रेकआउट कैंडल के बीच में सबसे ज्यादा लॉसेज होते हैं। ब्रेकआउट कैंडल के क्लोज पर क्लैरिटी आती है, रिटेस्ट पर कॉन्फर्मेशन मिलता है। बिगिनर्स को सिर्फ ये रूल फॉलो करने से 50% ट्रैप्स से बच सकते हैं। फेक ब्रेकआउट में सबसे बड़ा संकेत लगातार रिजेक्शन। जब प्राइस बार बार रेजिस्टेंस के ऊपर जाने की कोशिश करे लेकिन हर बार विक बनाकर नीचे आ जाए, ये सबसे खतरनाक संकेत है। बिगिनर ट्रेडर्स सोचते हैं कि जितनी बार लेवल टेस्ट होगा उतने ज्यादा चांसेस हैं कि ब्रेकआउट होगा, लेकिन सच ये है कि रिपीटेड रिजेक्शन रिपीटेड सेलिंग करता है। रिपीटेड सेलिंग होने से बिग प्लेयर्स एक्टिव होते हैं। अगर आपको 3 कंटिन्यूअस विक्स ऊपर की तरफ दिखाई दें तो आपको समझ जाना चाहिए कि ब्रेकआउट ट्रैप सेट हो रहा है। लिक्विडिटी ग्रैब, फेक ब्रेकआउट का असली चेहरा। मार्केट ब्रेकआउट दिखाने का असली मकसद ट्रेंड चलाना नहीं होता, बल्कि लिक्विडिटी कलेक्ट करना होता है। लिक्विडिटी मतलब वो ऑर्डर्स जो ब्रेकआउट के ऊपर स्थित होते हैं, बाय ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑन ऑर्डर, पेडिंग ऑन ऑर्डर। बिग प्लेयर्स जानते हैं कि ब्रेकआउट के ऊपर रिटेल ट्रेडर का पैसा है, इसलिए वो प्राइस को बस कुछ समय के लिए ऊपर पुश करते हैं ताकि रिटेल ट्रेडर के ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएं। फिर सेलिंग डालकर प्राइस को वापस नीचे खींच लेते हैं। यही लिक्विडिटी ग्रैब है और यही फेक ब्रेकआउट का असली खेल है। प्राइस एक्शन का सबसे सरल सीक्रेट, कैंडल आकर खुद बात बताती है। मार्केट बोलता नहीं है, प्राइस बोलता है। प्राइस आपको कई बार पहले ही बता देता है कि ब्रेकआउट जेन्युइन नहीं है। अगर कैंडल में ये 5 चीजें दिखती हैं तो समझ जाओ ब्रेकआउट फर्जी है। पहला, विक बहुत लंबी हो। दूसरा, क्लोज वीक। तीसरा, वॉल्यूम कम हो। चौथा, अगली कैंडल छोटी हो। अगली अगर ब्रेकआउट कैंडल स्ट्रांग थी लेकिन अगली कैंडल वीक बन रही है तो समझो बायर थक चुका है, सेलर एक्टिव है, ट्रेंड उल्टा होगा। ये सारी बातें कैंडल के बिहेवियर से बात पता चल जाती हैं। ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट होल्डिंग टेस्ट, सबसे बड़ा सच। जेन्युइन ब्रेकआउट का सबसे बड़ा टेस्ट सिर्फ एक ही है, क्या प्राइस ब्रेकआउट लेवल को सपोर्ट की तरह होल्ड करता है। अगर प्राइस ब्रेकआउट के बाद जो पहले रेजिस्टेंस था उसे सपोर्ट की तरह काम करता है तो ब्रेकआउट रियल है। अगर नहीं करता है और फिर से रेजिस्टेंस के नीचे आ रहा है तो ब्रेकआउट फेक है। बिगिनर ट्रेडर्स कैंडल को देखते रहते हैं, जबकि सिर्फ एक सपोर्ट होल्ड असली और नकली ब्रेकआउट को साफ कर देता है। किसी भी ब्रेकआउट के बाद प्राइस वापस उस लेवल पर जरूर आती है। अगर विक बने और वापस गिर जाए तो ये फेक ब्रेकआउट है। चलो अब देखते हैं कि वो कौन सी गलतियां हैं जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते समय आपको नहीं करनी चाहिए। पहला, फोमो एंट्री देखो। जब भी ब्रेकआउट हो तो आप ब्रेकआउट होते ही ट्रेड में एंट्री न ले, क्योंकि ये जो रियल ब्रेकआउट होता है वो रिट्रेसमेंट के बाद ही जाता है। और कई बार ऐसे होता है कि कैंडल ब्रेकआउट करती हैं फिर वापस आ जाती है, इसीलिए फोमो एंट्री करने से बचे। दूसरा, रिस्क मैनेजमेंट। किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर ट्रेड लेते समय रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखे और स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड ले, क्योंकि वहां बड़ा मूव आ सकता है। और लॉट साइज का भी ध्यान रखे, क्योंकि ज्यादा बड़ा लॉट होने से बड़ा लॉस भी हो सकता है। इसीलिए पहले छोटे लॉट से फिर धीरे धीरे लॉट साइज को बड़ा करे और ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस न लगाए। तीसरा, ट्रेंड का ध्यान रखे और अगर ब्रेकआउट ट्रेड की दिशा में होता है तो ज्यादा चांस होता है कि ट्रेंड में प्रॉफिट हो। जैसे मार्केट डाउन ट्रेड में है और किसी सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ तो ज्यादा चांस होता है कि वो ट्रेड को फॉलो करे। चौथा, कुछ ट्रेडर एक बहुत बड़ा गलती करते हैं, जैसे वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस को लाइन से ड्रॉ करते हैं, जो सही नहीं, क्योंकि प्राइस किसी लाइन को फॉलो नहीं करते हैं बल्कि वो एक जोन को फॉलो करते हैं। इसीलिए किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने के लिए जोन को ड्रॉ करे, जिससे आप फेक ब्रेकआउट से बच सकते हैं। लेकिन अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि इंडियन मार्केट में टाइम के साथ प्रीमियम कम होता है। इसीलिए आप ज्यादा साइडवेज मार्केट में होल्ड मत करना, क्योंकि इससे आपको लॉस भी हो सकता है
और अगर आप एक नए ट्रेडर है तो सबसे पहले सीखने की कोशिश करें, अपनी एक स्ट्रेटजी बनाएं और फिर उस स्ट्रेटजी का बैक टेस्ट करें। और कभी भी आप लोन लेकर या किसी से पैसे को उधार लेकर ट्रेडिंग ना करें। पहले अपना एक इनकम सोर्स बनाएं, फिर ट्रेडिंग करें। इससे आपकी साइकोलॉजी अच्छी रहेगी। और अगर आप स्कैल्पिंग को सीखना चाहते हैं तो कमेंट में लिखो स्कैल्पिंग। तो अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।